जैसे जैसे चुनाव का वक्त नज़दीक आ रहा है, ये बात और साफ होते जा रही है कि बीजेपी की मंशा सिर्फ एक है, और वो है विपक्ष का पूरी तरीके से खात्मा करना और इस पूरे चुनाव को एक तरफा करके ज़्यादा से ज़्यादा सीटें प्राप्त करना, और जो उनका लक्ष्य है 400 सीटें पार करने का, उसे बाय हुक और बाय क्रुक वो हासिल करके संविधान को बदलना चाहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि संविधान और धर्म में आपको सिर्फ एक को चुनना हो तो आप क्या कहेंगे? जहां तक मैं जानता हूं, आप में से ज्यादातर लोग शायद धर्म को चुनेंगे, और ये एक ऐसी चीज है जिसमें मैं आपसे सहमत नहीं होऊंगा। और उसका कारण ये है कि हमें चाहे एहसास हो या ना हो, मगर अपनी जिंदगी का 90% पार्ट जो हम जीते हैं वो सिर्फ संविधान की देन है। इसको आप इस तरीके से सोचिए कि आप जिस देश में रहते हैं उस देश का संविधान ये निर्धारित करता है आपका हक क्या है, आपको किस चीज की आजादी है, आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, और उसी हिसाब से आप अपनी जिंदगी जीते हैं। सपोज करिए अगर आप नॉर्थ कोरिया में या चाइना में रह रहे होते तो क्या आपको वो फ्रीडम होती जो आपको इंडिया में मिल रही है? और इससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि ये जो फ्रीडम आपको मिल रही है, क्योंकि धर्म तो बाकी देशों में भी है, सऊदी अरब में भी है, ईरान में भी है, इराक में भी है, तो धर्म तो आपको बाकी देशों में भी मिल जाएगा। लेकिन उसके बावजूद आदमी कितना भी धार्मिक हो, अगर वो इन देशों में रह रहा है तो उसको वो फ्रीडम नहीं मिल रही है जो फ्रीडम आप इंडिया में बैठ के आज एंजॉय कर रहे हैं। और इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर धर्म और कॉन्स्टिट्यूशन में आपको एक को चुनना हो तो मैं हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को चुनूंगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ही है जिसकी वजह से आज हम जो कुछ भी हासिल कर पाए हैं जिंदगी में वो कर पाए हैं। अभी मैंने हाल फिलहाल एक आर्टिकल पढ़ा मिंट में, जो कि शायद कुछ महीने पहले आया था, जिसमें कि भारत सरकार के एक सीनियर ऑफिसर हैं, आई थिंक ही इज़ अ फाइनेंशियल एडवाइज़र टू नरेंद्र मोदी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो जो बातें बोली, बहुत ज़्यादा चिंता वाली बातें हैं। उन्होंने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ब्रिटिश लेगेसी है और उसमें इतने ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं कि आज की डेट में जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम के टाइम में मिला था वो अब नहीं रहा। तो इससे दो बातें समझ में आती हैं। पहली चीज़, या तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज के अगेंस्ट हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक एक्ट है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेसिफिक एक्ट है जिसको कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया तो बहुत सोच समझ के उसको डाला गया, विच इज़ द राइट टू अमेंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और वो इसलिए क्योंकि एवरीबडी नोज दैट एज टाइम गोज ऑन, as the world moves on, there are so many things that we learn as a country, as a citizen, as a government, that we have to adopt and we have to change. और उस वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक्ट है, ये राइट हमको दिया है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं वक्त के साथ। तो उनकी बातों को सुन के लगता है कि शायद ही इज अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ अमेंडमेंट एंड ही इज ओनली वांटिंग टू सी द कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज रिटन ड्यूरिंग और आफ्टर आवर फ्रीडम। और या फिर वो ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन था उसको चेंज करके और रादर उसको हटा के एक कंप्लीटली न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लिखना चाहिए
which should be obviously very different from the constitution that we have right now. और different का मतलब क्या हो सकता है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं. Right now our constitution gives us the fundamental rights to speak, to protest, to have properties, to have job. There's so many things which our constitution allows. और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब केशवानंद भारती का डिसीजन आया था 1973 में आई बिलीव, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ बहुत क्लियर कर दी थी कि यू हैव द राइट टू मेक एनी अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट यू कैनॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर, मौलिक स्ट्रक्चर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, विच इज़ बेसिकली आवर फंडामेंटल राइट्स एंड अदर थिंग्स रिलेटेड टू दैट, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं. और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और हमारी सरकार को उस बात से काफ़ी दिक्कत है, एंड दे वांट टू चेंज आवर कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज दे डू नॉट वांट अस टू फॉलो द सेम प्रिंसिपल्स, टू हैव द सेम फंडामेंटल राइट्स which our constitution currently allows us to do that. तो उसका दूसरा रूप क्या हो सकता है? उसका दूसरा रूप यही हो सकता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ तो वी आर नॉट गोइंग टू हैव द सेम फंडामेंटल राइट्स, मीनिंग वी विल लूज ऑल द फ्रीडम दैट वी करेंटली हैव. सो यू कैन इमेजिन अ कंट्री like Iran और सऊदी अरब और नॉर्थ कोरिया और चाइना, जहाँ पे धर्म ये डिसाइड करता है, या ये कह लीजिए कि धर्म के जो लीडर्स होते हैं, जो मौलवी होते हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं कि वहाँ के नागरिकों का, उनके सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट्स क्या है. और उनके सामने सरकार को भी झुकना पड़ता है, क्योंकि दैट्स हाउ देयर सिस्टम इज. तो यू कैन इमेजिन कि अगर बीजेपी भारी मतों से जीतती है और मेजॉरिटी में सारी सीटें जो वो चाहते हैं अगर उनको मिलती हैं 370 या 400, एंड इफ दे चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे कंट्री पे. तो इसलिए एक बार फिर मैं आप लोगों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमको बीजेपी की इस मंशा को, इस प्लान को किसी भी हालत में होने नहीं देना है. और आप किसी भी पार्टी को चुनिए, बट इट शुड नॉट बी बीजेपी, क्योंकि अगर बीजेपी मेजॉरिटी में आ गई तो फिर जिस फ्रीडम को हम सालों से एंजॉय करते आए हैं, वी कैन से बाय बाय टू दैट. सो दैट्स इट फॉर नाउ, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो, let me know in your comments, subscribe to my channel, and I will see you again in my next video. Ciao.